बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे अंडा टिक्का मसाला। बहुत ही सिंपल, टेस्टी और खाने में बहुत ही लाइट होती है। अगर आप चाहते हैं कुछ झटपट से भी बन जाए और मज़े का भी हो तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने 4 अंडे लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। अब उनको कटर की मदद से काट लेंगे। अगर आपके पास कटर है तो उससे काट लें, नहीं तो इसको छुरी से भी काट सकते हैं। तो सारे अंडों के स्लाइसेस काट लेने हैं, बस ध्यान रहे कि इसकी जर्दी जो है वो सफ़ेदी से अलग ना हो। स्लाइसर की मदद से काटने से ये आसानी रहती है कि सारे स्लाइस जो है वो अंडों के इक्वल होंगे। तो देखिए, मैंने सारे अंडों के स्लाइस इस तरीके से काट लिए हैं। अब हाथों की मदद से इनको थोड़ा सा अलग कर देंगे और इसको मैं रखूंगी साइड पर। और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब एक पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए मैंने एक रफली चॉप किया हुआ टमाटर, 3 बारीक वाली हरी मिर्चें और आधा कप हरा धनिया लिया है और उसमें मैंने 1/4 कप पानी डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट आगे जाके यूज़ करेंगे, इसको मैं रख दूंगी साइड पर। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि जब भी आप ज़ीरे को ऑयल में डालें तो इसको कुछ सेकंड के लिए ज़रूर फ्राई करें, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगती है। अब इसमें डालेंगे एक बारीक चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। उसको डालकर फ्राई करेंगे और उसको इतना फ्राई करना है कि थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ भी कुछ ही सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो इसमें से आने लगे और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जब भी आप मसाले डालें उनकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, उससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप दही। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। दही पकेगा, अपना पानी छोड़ेगा, तो सारा पानी उसका खुश कर लेना है और इसको तब तक पकाना है कि सारा ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। तो देखिए, बस 1 से 2 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए। दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया है और ऑयल जो है वो सारा इसका सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से मैंने मसाले की भुनाई कर ली है। अब इसमें डालेंगे जो पेस्ट बना के रखा हुआ था और इसको डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि इसमें भी पानी है और इसका भी सारा पानी खुश्क कर लेंगे। और तब तक पकाएंगे कि मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए और सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं सारा ऑयल जो है वो इसका अलग हो गया है, मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप पानी और इसको मैं करूँगी मिक्स और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ग्रेवी की वो तैयार हो जाए। तो देखिए, मैंने इसको बस मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए और इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखें, इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। मसाले को चेक कर लेते हैं तो ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है। तो इससे ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, बस इतनी ही ग्रेवी रखनी है। अब इसमें डालेंगे जो अंडे बॉईल करके रखे हुए थे और एहतियात से डालना है ताकि इनकी सफ़ेदी जो है वो जर्दी से अलग ना हो। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इन स्लाइसेस को मसालों में इस तरीके से फैला देंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो अंडों में आ जाए। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अंडों में आ जाए और इसमें कसूरी मेथी डाली है, गरम मसाला भी डाला है और उसका भी फ्लेवर आ जाए। तो बस मैंने इसको पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको देंगे कोयले का धुआं। ऑयल रखेंगे, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पर, कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़े का तंदूरी सा जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट हो गए थे। अब कोयले को इसमें से निकाल लेते हैं। तो मज़ेदार सा अंडा टिक्का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। यकीन करें, बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है, लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको बारी आती है सर्व करने की। तो आप इसकी ग्रेवी चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, इसका लुक चेक करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखें जी इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।